Saraswati Group of Colleges. Very good morning to all of you. आप सभी लोगों के लिए हम सब मीन्स मेरी टीम YouTube चैनल पर बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिक्स का होल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है मैक्सिमम मार्क्स, टोटल दिया है 25 + 75। जो 25 मार्क्स आप लोगों का है वो असाइनमेंट के लिए डिसाइडेड है और सिर्फ असाइनमेंट पे ही 25 मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका 10 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा, 5 मार्क अटेंडेंस होगा और 10 मार्क्स असाइनमेंट के लिए है। ओके, तो यहाँ पर ये असाइनमेंट अटेंडेंस के लिए 25 मार्क्स डिसाइडेड है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 75 मार्क। 75 मार्क्स में आपका जो बिजनेस स्टैटिक्स का थ्योरेटिकल पेपर आएगा। ओके, यहाँ दिया हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क्स। यहाँ दिया है कि 10 + 25 मतलब कितना नंबर में आप पास कर सकते हैं। तो जो आपका असाइनमेंट पे मार्क डिसाइडेड है 25 मार्क्स, उसमें आपको 10 मार्क्स पाना कंपल्सरी है। ओके, और जो आपका 75 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर होगा, ओके, उसमें 25 मार्क्स पाना कंपल्सरी है। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिक्स का होल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। 75 मार्क का आप पेपर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, तो उस एग्जाम में किस किस चैप्टर से क्या क्या पूछने वाला है, यहाँ पर पूरा होल सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो होल चैप्टर है, ओके, होल टोटल कितना यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल 4 यूनिट में डिवाइडेड है। नंबर 1 2 3 4 टोटल कितना यूनिट है, टोटल 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब दिया है यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 में इंडियन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंडियन स्टैटिक्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, अबाउट फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इंडियन स्टैटिक्स के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ से जो 75 मार्क्स का पेपर आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स है क्या, स्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पूरा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिकल यूनिट्स, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सेंसस के बारे में, सेंसस एंड सैंपलिंग, जनगणना जिसे बोला जाता है। ओके, और नेक्स्ट वाले और हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा से डाटा कैसे कलेक्शन होता है, डाटा आर कलेक्टेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा हम डिटेल पढ़ेंगे, प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी डाटा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एडिटिंग ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिकल सीरीज, टेबुलेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारा हमारा यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में हमको इतना सारा पूरा डिटेल पढ़ना है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 जो आपका फेवरेट टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम लोग यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं।
यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 2 आपका फेवरेट टॉपिक है, ओके। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्पर्जन, यहाँ पर दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड के बारे में, डिस्पर्जन के बारे में, रेंज, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ स्क्वीनेस, स्क्वीनेस चैप्टर भी पढ़ेंगे, स्क्वीनेस एंड डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और जो आपका यूनिट 2 है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में आता है, ओके। और यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में यूनिट 2 से क्वेश्चन आता है। तो आप ये जो चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, ठीक है, वेरिएंस के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप सही से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमको क्या क्या पढ़ना है? कॉरेलेशन के बारे में। कॉरेलेशन होता क्या है? कॉरेलेशन, मीनिंग ऑफ कॉरेलेशन, एप्लीकेशन, टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कॉरेलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेथड, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो आपका कॉरेलेशन टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि, ठीक है। यहाँ से आपको टोटल 75 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में क्या क्या हमें पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर के बारे में। इंडेक्स नंबर होता क्या है, ओके, मीनिंग, टाइप्स एंड यूजेस, ठीक है। इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, चेन बेस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, बेस कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, बेस शिफ्टिंग, डिफ्लेटिंग है, स्प्लाइशिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो आपके एग्जाम के लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रिवर्सिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपका टाइम सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, टाइम सीरीज क्या है, मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जितना भी सिलेबस बताया गया है, टोटल कितना यूनिट हम आपको बताए हैं? टोटल यूनिट है यहाँ पर 4 यूनिट। टोटल कितना यूनिट पढ़ेंगे? 4 यूनिट पढ़ेंगे। नंबर 1 2 3 4, ठीक है। 4 यूनिट इस एसजीसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। एसजीसी के सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जितना भी सिलेबस में हम आपको बताए हैं, यूनिट 1 में जितना भी टॉपिक आपका दिया हुआ है, यूनिट 2 में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है, यूनिट 3 में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है एंड यूनिट 4 में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है, सारा आपको डिस्कस किया जाएगा। अलग अलग वीडियो में सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।